बीच में इस अपॉर्चुनिटी में आने का मेरा कह सकती हूँ मेरे लाइफ का वो सौभाग्य ही, वो मेरा डिसीज़न रहा जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है दोस्तों। और ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली, कह सकते हैं कि भाग्यशाली लोगों के जीवन में ये अपॉर्चुनिटी आती है और उसमें से कहीं ना कहीं ये सौभाग्य लेने का अवसर मुझे भी प्राप्त हुआ। और इस सभी का श्रेय जाता है मेरे अपलाइन सीरीज़ को और इसके साथ साथ आप सभी लोगों को, जो लोग इतना प्यार करते हैं, जो हमें इतना ऑनर देते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है आज इस सेशन में आकर के। आज़ाद सर को मेरा प्रणाम, विकास सर को भी प्रणाम, और भी बहुत सारे लोग, जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी साथियों का मैं वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नाम सर ने बताया ही, ममता पांडे, टीचिंग प्रोफेशन से मैं बिलोंग करती हूँ और अभी तो मैं फुल फ्लैश इसी अपॉर्चुनिटी में हूँ, फॉरएवर अपॉर्चुनिटी में। इसके पहले जो है टीचिंग सेगमेंट से बिलोंग करती थी, कह सकती हूँ। एमएड किया है मैंने, मैं डिग्री कॉलेज में थी। कुछ हेल्थ चैलेंजेस की वजह से मुझे इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का मौका मिला और उस समय ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने के दरमियान मैं यहाँ तक पहुँचूँगी मुझे कुछ पहले से पता नहीं था, क्योंकि गॉड आपके लिए डिज़ाइन करता है वो सब कुछ जो जीवन में आप पाना चाहते हैं, जो आप लेना चाहते हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आप ड्रीमर्स हैं और आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, आप जद्दोजहद कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो वो ऊपर वाला आपके लिए प्लान करता है और किसी न किसी अपॉर्चुनिटी के द्वारा आपको वो सारा कुछ मिलता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज इस सेशन में शुरुआत करके। और जो भी मेरे लगभग फॉरएवर में मुझे 10 साल हो चुका है, 2 साल एज ए यूजर रही मैं और 8 साल जो है मुझे वर्क करते हो गया। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि किस तरह से हम अपने दोनों हाथों से जब काम करते हैं तो हमारी लाइफ क्या होती है, और नेटवर्क को क्रिएट करके काम करते हैं तो हमारी लाइफ क्या होती है। सिर्फ इन्हीं सब बातों पे मेरी बातचीत होगी दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क से लोग दूर भागते हैं और उसमें से एक मैं भी थी। मुझे एमएलएम इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा नेगेटिव कह सकते हैं कि या ये मेरे लिए, मेरा जो एटीट्यूड था इसके प्रति बिल्कुल नेगेटिव एटीट्यूड था, जैसा आम तौर पे लोगों का होता है। लगभग 90% लोगों को अगर हम लोग इसमें सर्च करें तो 90% लोग इसको नेगेटिव रवैये से देखते हैं। उसका कारण ये है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया या लोगों के पैसे जो है वेस्ट हुए, इसकी वजह से लोगों में के दिमाग में एक पहले से एक भय बना हुआ है कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में जाएंगे तो शायद हम सफल नहीं हो सकते। कोई एक आदमी कमाता है, बाकी सारे लोग इसमें असफल हो जाते हैं। ये तमाम सी चीज़ें बनी हुई हैं और ये रियल में मेरे साथ भी ऐसा था, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी को करने के पहले मैंने एक एमएलएम इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था और लगभग 1.5 साल उसमें मैंने वर्क किया। लेकिन वर्क करने के बाद भी मुझे वहाँ कुछ अचीवमेंट नहीं मिले। इवन मेरे पैसे, मेरा टाइम, मेरा गुडविल गया, जिसकी वजह से मुझे अपनी एफडी को तोड़ करके उन लोगों के पैसे चुकाने पड़े, जिसकी वजह से मेरा बहुत नेगेटिव एटीट्यूड था एमएलएम मार्केट को लेकर के। इस वजह से मैं कभी भी ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। लेकिन बस वही कहा कि आप जब कर्म करते हैं, आप कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं, आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं या कुछ आप सर्च मोड में रहते हैं, या आप जो है मेहनती हैं, आप अपने ऑनेस्ट हैं, जैसा कि सर ने बताया कि ऑनेस्ट, तो यहाँ पे ऑनेस्टी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इस बिज़नेस को करने के लिए। अगर आप ऑनेस्ट हैं, अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं, तो आप जो है यहाँ पे 100% सक्सेस ले सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था और इस अपॉर्चुनिटी में मेरा आना हुआ प्रोडक्ट यूज़र के तौर पे। मुझे जीपी स्टोन था, उसी के लिए मैंने इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना स्टार्ट किया था। 2 साल मैं इसमें एज ए यूजर रही। मुझे बाद में तो पता चल गया था कि ये एक एमएलएम बिजनेस है, लेकिन मैं बिजनेस करना नहीं चाहती थी। उसकी वजह मैंने आपको बताई कि मैंने एमएलएम में मैंने पहले ज्वाइन किया था, बट वहाँ पे अच्छे रिस्पॉन्स ना पा करके मैंने कभी भी बिजनेस में कदम बढ़ाने की कभी नहीं सोची। लेकिन जो मेरे सीनियर वो आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने इसी कंपनी से कार प्लान अचीव कर लिया था और 1.5 से 2 वर्षों में ही उन्होंने बहुत अच्छी इनकम करनी शुरू कर दी थी। मेरे घर में हेल्थ चैलेंजेस चल रहे थे दोस्तों। मेरे फादर इन लॉ को कैंसर हो गया था,
हम लोग उनको लेकर के जूझ रहे थे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे चैलेंजेस मेरे साथ बने हुए थे। उन चैलेंजेस के साथ साथ जब मेरे फादर इन लॉ को ये प्रोडक्ट्स मैंने उनको उसी चैलेंजेस में यूज़ कराना स्टार्ट किया तो अमेजिंग रिस्पॉन्स आने शुरू हुए। मुझे नहीं मालूम था ये इस तरह से भी काम करता है। जो व्यक्ति रात रात भर सो नहीं पाते थे, उस पेन में, उनको ब्रेन ट्यूमर था और पूरी रात वो सो नहीं पाते थे, जिसकी वजह से पूरी फैमिली सो नहीं पाती थी। पूरी रात सर को पकड़ के उनके हम लोग दबाते रहते थे, बट उनको नींद नहीं आती थी। लेकिन एलोवेरी नेक्टर जो हम लोगों का एक ड्रिंक आता है, मैं जब उन्हें एक कप भर के पिला देती थी तो वो चैन से सो जाते थे। जो काम दवाइयाँ बड़े बड़े मतलब कई सारे डबल डोज देने के बाद जब उन्हें दर्द में राहत नहीं मिलती थी, उस दर्द में एलोवेरी नेक्टर जब हम दे देते थे तो वो नींद उनको आ जाती थी। ये इतना अच्छा उनको प्रोडक्ट यूज़ कराने से हम लोगों को खुद इसके प्रोडक्ट का बेनिफिट समझ में आ रहा था। और लगभग लगभग मुझे एज ए यूजर इस कंपनी में 2 साल बीत चुके थे। और उसी समय में जिस शख्स ने हमें ये प्रोडक्ट प्रोवाइड जो लोग करते थे वो इसमें अच्छी अचीवमेंट ले रहे थे, तो हमारे भी मन में आ रहा था कि इसको एक बार जाना जाए। और अंततोगत्वा मेरे साथ यही हुआ कि मेरे फादर इन लॉ नहीं रहे, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें 3 ही महीने का वक्त दिया था। लेकिन थैंक्स टू दिस प्रोडक्ट्स कि लगभग इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कराने के बाद वो 2 साल सरवाइव किए। लेकिन एट लास्ट जब वो नहीं रहे तो लेकिन इन प्रोडक्ट्स का इतना अच्छा बेनिफिट उनके ऊपर आता था। मैंने तो सेल्फ यूज़ किया ही था, मेरे ऊपर तो था ही था, लेकिन उनके ऊपर बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स, बहुत सारी, मैं ये नहीं कह रही किसी के जीवन को हम बचा सकते, लेकिन किसी के दर्द को, किसी की तकलीफ़ों को हम कम कर सकते हैं। तो ये मुझे प्रोडक्ट्स का पावर उस समय समझ में आया। इनकम के पावर के बारे में मुझे नहीं पता था। और उस समय मैं जो है इसमें बिजनेस इसलिए करना चाहती थी क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमारी सारी सेविंग्स उनकी बीमारी में ख़त्म हो चुकी थी। उनका ऑपरेशन हमने दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में कराया था और ऑपरेशन होने के बाद भी वो नहीं रहे, यानी सेविंग्स चली गई। हमारे पास जो पैसे थे, किसी के घर में अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आप लोग सोच सकते हैं कि उस घर की क्या स्थिति होती है। ठीक यही स्थिति मेरे घर में थी और मैं उस समय जो है बीएड कर रही थी। मैं अपनी टीचिंग में जाती थी और हस्बैंड मेरे 2 बजे अपने ड्यूटी को ज्वाइन करते थे, उनका सारा पट्टी वगैरह करने के बाद। ये सारा सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे थे और उसी समय में जिस शख्स ने हमें ये प्रोडक्ट प्रोवाइड किया था, आज मैं ज़रूर उनका नाम बताना चाहूँगी। उनकी वो इसमें अच्छी उनके ऊपर इसके मार्केटिंग प्लान का ग्रोथ हमें नज़र आ रहा था, क्योंकि सिर्फ 1.5 वर्षों में उन्होंने कार प्लान अचीव किया था। जो व्यक्ति स्कूटर से, बाइक से चल रहा हो और वो सीधे कार पे आए, तो एक बहुत अच्छा मार्केट में उनकी एक वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इनकम आ रही थी उनको। और हमारे ऊपर प्रोडक्ट के रिस्पॉन्स थे, क्योंकि मैं सेल्फ, मेरा जीबी स्टोन इस प्रोडक्ट से जो है निकल गया था। इसके साथ साथ मेरेकल रिस्पॉन्स मेरे फादर इन लॉ पे था। तो प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स हम लोग ले रहे थे क्योंकि हम इसमें 2 साल लगातार यूजर रहे और इनकम का रिस्पॉन्स हमारे अपलाइन पे नज़र आ रहा था। देन उनकी डेथ होने के बाद हमने इसको करने की सोची और इसमें कदम डाला दोस्तों। और वो मेरी शुरुआत रही अप्रैल 2012। 7 मार्च को मेरे फादर इन लॉ का डेथ हुआ और अप्रैल 2012 से हमने फॉरएवर को करने का पूरी तरह से डिसीज़न बना लिया था। उस समय इंटरनेट की इतनी सुविधा नहीं थी। उस समय मेरे पास एक लैपटॉप था जिसमें मैंने इसकी ट्रेनिंग्स के बारे में, कंपनी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा नेट भरवा करके इसके बारे में सर्च किया। और मुझे जब ये महसूस हुआ कि यस, हम यहाँ कदम बढ़ा सकते हैं, फिर आफ्टर दैट हमने इसमें स्टार्ट किया। और हस्बैंड का मूड पहले से था लेकिन मेरा मूड नहीं था। और जब कभी भी आप हस्बैंड वाइफ दोनों किसी भी चीज़ पे एक मत नहीं होते हैं, तब तक वो काम नहीं चलता है। और जब मुझे लगा कि अब मुझे करना चाहिए क्योंकि अब मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, देन मैंने फिर फॉरएवर को स्टार्ट किया और अपने हस्बैंड के साथ इसको स्टार्ट किया। मैं अपनी टीचिंग के बाद, जो मेरी टीचिंग होती थी 4 बजे मेरा ऑफ होता था, उसके बाद घर आने के बाद थोड़ा सा कुछ खाने पीने, फ्रेश होने के बाद मैंने इसमें काम करना शुरू किया और साथ में मेरे हस्बैंड इसमें काम करना शुरू किए। और आपको मैं बताऊं, क्योंकि
कोई भी चीज़ कठिन तब तक होता है जब तक आप किसी चीज़ को दिमाग से स्वीकार नहीं करते हैं, दिल और दिमाग से स्वीकार नहीं करते हैं। और वो चीज़ आसान तब हो जाती है जब आप उसे दिल और दिमाग से स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। तो थैंक्स टू माय अपलाइन मिस्टर विमल शंकर गोयल एंड मिस्टर राजा मुन्ना जी, जिन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए। आज जिनकी वजह से आज जो लोग भी इस सेशन में जुड़े हैं, मुझे नहीं पता कि नए हैं पुराने हैं, आई डोंट नो, बट जो लोग भी अगर सपोज दैट नए हैं तो आप अपने उस व्यक्ति का जरूर थैंक्स कीजिएगा जिसके वजह से आज आप इस सेशन को सुन पा रहे हैं। क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है, जिस तरह से मेरी लाइफ में चेंज आया उस तरह से अगर आप में से किसी की एक लाइफ में चेंज आया, किसी एक व्यक्ति की भी लाइफ में चेंज आए, तो अभी 135 लोग मुझे दिख रहे हैं, और अगर एक के जीवन में भी बदलाव आता है तो आज का सेशन, आज की ट्रेनिंग मैं समझती हूँ सार्थक हुई। देन मैंने सर स्टार्ट किया और यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। मेरा पहला चेक 341 रुपये का आया, और उस 341 रुपये से मैं डिमोटिवेट नहीं हुई, मैं मोटिवेट हुई कि कोई बात नहीं, मैंने किसी एक शख्स को 2 शब्द कहें, अगले ने परचेज किया और मुझे 341 रुपये आया। इस 341 रुपये से कुछ नहीं तो मेरे 2-3 टाइम की सब्जी का ही पेमेंट हो जाएगा, बट मेरा गया क्या, मुझे कुछ मिला। उसके बाद से मैंने स्टार्ट करना शुरू किया। बिजनेस में हस्बैंड मेरे पहले से ही बहुत पॉजिटिव थे, बट मेरी वजह से वो बिजनेस नहीं कर पाते थे, क्योंकि मेरा पहला पुराना कड़वा अनुभव आगे करने नहीं देता था। लेकिन अभी मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि फॉरएवर में वही सक्सेस हो पाता है जो किसी भी चीज़ को या इस मिशन को आगे बढ़ता है, तो केवल उसके दिमाग में यही रहता है कि मुझे करना ही करना है और मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है और मुझे यहाँ पे 100% सक्सेस होना ही होना है। जब कुछ ऐसा सोच के आप चलेंगे, आपके अंदर एक जुनून आता है, एक पागलपन आता है, आपके अंदर नेटवर्क में ऐसी पावर होती है, एमएलएम बिजनेस में ऐसी पावर होती है, ऐसा जुनून होता है जो आपको रात के 11 बजे के बाद भी काम कराता है दोस्तों। क्योंकि अगर हम जॉब कर रहे हैं तो अगर हमारी 7 बजे का टाइम है, हमारी घड़ी के 7 बज गए, तो हमारा दिमाग सीधे हमारी घड़ी की सुई पे अटक जाएगा कि 7 बज गए, 7:05 हो रहा है, 7:10 हो रहा है। अगर हमें वहाँ ओवर टाइम भी मिल रहा है तो वो 1 घंटे 2 घंटे का चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि मैं रात को 11 बजे भी इस बिजनेस को करके लोगों को मार्केटिंग प्लान शो करके आती थी, और 11 बजे मेरे बच्चे सो जाते थे। उसके बाद मैं खाना बना के, और रात के 12-12 बजे तक मैंने अपने बच्चों को खाना खिलाया है। यहाँ पेन आपको लेनी पड़ती है, लेकिन 1 साल 2 साल अगर आप पेन लेने को तैयार हैं तो आप अपने 40 साल के पेन को कम कर सकते हैं। आप अपने जीवन में स्टाइल ले सकते हैं, आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। और आप बहुत सारे चैलेंजेस से जो 500-500 रुपये के लिए मैंने देखा है घर में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, लोग इवन मेरे घर में होते थे, मैं दूसरे की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे घर में स्वयं होते थे। लेकिन ये आपको ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, आपको रिकॉग्निशन, रेपुटेशन, एक कंप्लीट लाइफ देता है जो आप जीवन में पाना चाहते हैं, और वो सब कुछ यहाँ से हासिल होता है, सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कुछ समय के बाद, शुरू में हर व्यक्ति को एक पैसे की चाहत होती है कि मेरे पास एक अच्छी इनकम आए, सबसे पहला मोटो उसका यही होता है। रिकॉग्निशन तेल लेने गया, बाकी सारी चीज़ें इधर गई उधर गई, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मुझे क्या चाहिए, केवल केवल और केवल पैसा चाहिए। शुरू में हर व्यक्ति का यही मोटो होता है। लेकिन जैसे जैसे आपको पैसा आना शुरू हो जाता है तो आपके बहुत सारे और मोटो बनने शुरू हो जाते हैं, आपके सपने बड़े हो जाते हैं। ठीक ऐसा मेरे साथ भी हुआ। और दोस्तों, जब मैंने फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करके शुरू किया, ज्वाइन तो 2010 में ही किया था, लेकिन जब बिजनेस की शुरुआत की अप्रैल 2012 से, अप्रैल से हमने बिजनेस करना शुरू किया, और नवंबर 2012 में हम लोग इसमें मैनेजर बन चुके थे, हस्बैंड वाइफ। उस समय एक आईडी होती थी और हस्बैंड वाइफ दोनों उस पर जो है बिजनेस करते थे, इसीलिए हम लोगों के जो भी अचीवमेंट्स होते हैं उसमें दोनों लोगों का नाम लिख के आता है, दोनों लोगों का सारी चीज़ें। जो पहले 2012 के पहले की ज्वाइनिंग्स थी उसमें सभी में ऐसा ही था। अभी सभी की सिंगल आईडी, सभी को ये अधिकार मिल चुका है कि हर कोई अपनी आईडी से बिजनेस कर सकता है, हस्बैंड अलग जुड़ सकता है, वाइफ अलग जुड़ सकती है। लेकिन उस समय जो है एक ही आईडी पे बिजनेस था। देन हमने शुरू किया, अप्रैल 2012 से शुरू करके नवंबर 2012 में मैनेजर लेवल को अचीव किया, और मैनेजर लेवल
दोस्तों ज़्यादा समय लगाने का लेवल नहीं होता है। आपके अंदर केवल सपने होने चाहिए, जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए, और वो पागलपन आपको आगे बढ़ाता है। क्योंकि जब आप कहीं काम करना चाहते हैं तो वो आपके हमेशा आपके सपनों में, आपको नींद भी आएगी तो आपके सपनों में वो आपका पागलपन, वो आपका सपना, वो आपका ड्रीम बन के आएगा कि आप मैनेजर बन रहे हैं, आप रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, ये तमाम सी चीज़ें। और 2012 में मैनेजर बने और कुछ ही समय काम करते हुए हुआ था दोस्तों, 2013 में हमने अपने जीवन की पहली कार परचेज की, जो फोर्ड फिगो टॉप मॉडल, उस समय नियर अबाउट 8 लाख में 20,000 रुपये कम थे, 7,80,000 समथिंग की मेरी वो गाड़ी मुझे पड़ी। उस समय बिल्कुल, उस समय उसके पहले हम ये सपना देखते थे कि हमारे पास कार हो, लेकिन किस कार के सपने, नैनो कार का सपना देखा करते थे, ऑल्टो, बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली तो ऑल्टो का हम लोग टेस्ट ड्राइव वगैरह सारी चीज़ें लेके आए थे और ऑल्टो लेने वाले थे। लेकिन मुझे मेरी एक मुलाकात मेरी टीम के ही एक व्यक्ति से हुई और उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा कार के बारे में बताते हैं और उसमें जो है टीम लीडर है और ये आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे कि आप कौन सी कार लें। और उन्होंने मेरे पास मिस्टर मनोज कुशवाहा जी को भेज दिया, वो भी आज इस सेशन में जुड़े हुए हैं और वो फोर्ड में काम किया करते थे। और उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने मुझे फोर्ड को लेने का सजेशन दिया, जबकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, ना मेरे पास इतनी मेरी इनकम थी कि मैं फोर्ड को अफोर्ड कर सकूं। लेकिन उन्होंने कहा मैडम, कार आप एक बार लेंगी तो 5 साल के बाद फिर दोबारा लेंगी, 5 साल के पहले मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति जल्दी से कार चेंज करता है। और आपका जो है जर्नी है, आपको बाहर आना है, जाना है, दिल्ली लखनऊ आपको ट्रेवल करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए ये कार अच्छी होगी। हमारे पास उतना बजट नहीं था, लेकिन थैंक्स टू फॉरएवर बिना कार प्लान हुए उस समय हमने अपना पहला कार परचेज किया और 2015 में कार प्लान अचीव किया। तो दोस्तों, फॉरएवर आपको वो ताकत देता है, वो आपको जो है इस काबिल बनाता है कि आप जो है चल सकते हैं। बहुत सारी, मुझे लगता है कि बहुत सारी लेडीज़ इस बिज़नेस में जुड़ी होंगी। मेरा उनके लिए एक बेहतरीन यही संदेश है कि अगर आप जहन में आपके है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो कुछ भी काम कठिन नहीं होता। हाँ, आपको कठिनाई आएगी, मैं ये नहीं कह रही कि बैठे बैठे सारे काम आसान होते चले जाते हैं, कठिनाई हर काम में आती है। आपको बहुत सारे लोगों की ना भी सुननी पड़ती है, लेकिन हम कहते हैं अगर 10, 20, 25, 50 लोगों के ना करने से आपके घर में कार आती है, तो वो लोगों की ना, मुझे तो याद भी नहीं है मुझे कितने लोगों ने ना कहा। और आज मैंने जो है मेरे घर में 2-2 कार मैंने इस कंपनी से अचीव की, तो आज उन लोगों की ना मुझे नहीं दिखती, लेकिन मेरी कार मुझे दिखती है, मेरा घर मुझे दिखता है, मेरा लाइफ स्टाइल मुझे दिखता है। तो बहुत सारे लोग इसमें ना कहेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको कोशिश करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या पा रहे हैं, इन चीज़ों को देखेंगे। लेकिन अगर आपका डिसीज़न, कह सकते हैं कि आपने एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट बनाया है और आप यहाँ पे डेडिकेशन के साथ अगर यहाँ लगे हुए हैं, तो आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। आपका वो सारा जो भी आपने ड्रीम कभी देखा है या नहीं देखा है, जैसे अब कार प्लान, मैंने कोई ड्रीम नहीं देखा था, मुझे नहीं पता था मुझे इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से देश विदेश की यात्रा मिलेगी, मुझे नहीं पता था मुझे दुबई और ग्रीस जैसे शहर में जाने का, सिटी में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन थैंक्स टू फॉरएवर, थैंक्स टू दिस अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी की पावर है, अपॉर्चुनिटी की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। तो मैं इसके लिए मेरे पास एक स्लाइड है, छोटी सी ही स्लाइड है, मैं चाहूँगी कि मैं इसको स्क्रीन शेयर करती हूँ और आप तक ये पहुँचे। 1 मिनट मेरे साथ बने रहेंगे, इसको मिनिमाइज करना है। मैंने इसमें कार प्लान सीनियर मैनेजर एक साथ अचीव किया था और उस दिन मुझे महसूस हुआ कि फॉरएवर की क्या पावर है, फॉरएवर से हम क्या पा सकते हैं। इसको हटा दीजिए। तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, बेहतरीन सिस्टम है और यहाँ पे इस सिस्टम पे आगे बढ़ के वो सब कुछ हम पा सकते हैं जो जीवन में पाना चाहते हैं। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? प्लीज मुझे बताएंगे, कोई हैंड रेस जी करेंगे? हो रही है मैम, हो रही है, बिल्कुल क्लियर हो रही है।
ओके ओके ओके, थैंक यू सर। नाउ स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में, एक बेहतरीन सिस्टम में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे हमें ट्रस्ट करना है दोस्तों, क्योंकि ये एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है। हम इसके बारे में जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, वेब पड़ा हुआ है, नेट के माध्यम से हम सब कुछ जानकारी ले सकते हैं, पूरी तरह से सेटिस्फाइड हों और उसके बाद यहाँ कदम बढ़ाएं। लेकिन जब कदम बढ़ाएं तो पीछे मुड़ के ना देखें। चैलेंजेस आएंगे, उस हर बिजनेस में चैलेंजेस आते हैं जहां आपको ग्रोथ मिलनी होती है, लेकिन यहाँ 100% आपको एक बेहतर ग्रोथ मिलेगी, एक बेहतर कह सकते हैं लाइफ स्टाइल मिलेगा, और वो सब कुछ पा सकते हैं आप। लाखों और करोड़ों ऐसे लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी में सफल हुए हैं, और यहाँ आप भी सफल होंगे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस बेहतरीन ग्लोबल अपॉर्चुनिटी में आप सभी का स्वागत है। आप हैं हमारे कंपनी के सीईओ मिस्टर रेक्समॉन, और 1978 की ये कंपनी है, और इनका कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है खाली जेब। अगर हम ऐसे लोगों से मान लीजिए, जो भी आपके बहुत सारे संपर्क में बहुत सारे लोग आ जाते हैं होंगे जिन्हें कुछ रुपयों की ज़रूरत होती है, और ऐसे में हम किसी को उधार करके मदद करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि जो जिस व्यक्ति को भी ज़रूरत हो उसे हम उधार ना दे करके इस अपॉर्चुनिटी को दें, और ये एक पावरफुल रेमेडी का काम करता है। तो ये एक ज़बरदस्त उपाय है, और लोगों के अगर चेहरों पे आप स्माइल लाना चाहते हैं, आप उन्हें खुशियाँ देना चाहते हैं, तो उनको ये मौका ज़रूर दें, इससे आप ना चूकने पाएँ। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 160 प्लस कंट्री के लोगों को रोजगार दिया। 160 प्लस कंट्री में लोगों के घरों में खुशियाँ जा रही हैं। आज उनके घरों में वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो वो व्यक्ति चाहता है। ये हमारा मैनेजमेंट है, ग्लोबल मैनेजमेंट, और इन लोगों ने इस बेहतरीन कंपनी की नींव रखी, यहाँ से शुरुआत की। एक व्यक्ति भी इसे आज तक छोड़ के नहीं गया, और एक व्यक्ति की मैंने अभी जाना है कि एक लोगों की इसमें से डेथ हो गई है, अदरवाइज दूसरा कोई भी इसे आज तक इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ के नहीं गया। ये इस बेहतरीन मैनेजमेंट की ताकत है, ये इसका जो है एक बेहतरीन। अदरवाइज 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, घर के मुखिया की बात घर के लोग नहीं सुनते हैं, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है जो पूरे 160 देशों में इस बिजनेस को लीड करता है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल बिजनेस है, ये हमारा हेड ऑफिस है, जो कि इतना बहुत बड़ा विशाल ऑफिस है। इसके अंदर 2000 कारें पार्क हो सकती हैं, और बहुत सुंदर 7 एकड़ में लगभग ये हमारा ऑफिस है, सॉरी 3 एकड़ में, और उसके सामने ये बहुत ही सुंदर झील फैली हुई है। और इस तरह से हमारे ये सारे इंटरनेशनल ऑफिसेज हैं। टर्नओवर के बारे में हम बात करें तो 1978 से शुरुआत हुई थी, पूरी तरह से कैश रिच कंपनी है, डेप्ट फ्री है, और यहाँ पे कंपनी के अपने रिजॉर्ट्स हैं, 70 प्लस रिजॉर्ट्स हैं। इनका टर्नओवर फॉरएवर के टर्नओवर में नहीं शामिल है, लेकिन ये केवल मैं इसलिए बता रही हूँ कि कितनी समृद्ध कंपनी है, आप इसके बारे में जानते हैं सकते हैं। हम कौन हैं? हम पूरी दुनिया में एलोवेरा के पत्ते और मधुमक्खी के छत्ते से बनने वाले उत्पादन और वितरण में नंबर 1 है। मैं बस हल्का जो है इसको डिस्क्राइब करूंगी, बाकी हम लोग प्रोडक्ट के सेशन में, बिजनेस सेशन में सारी चीज़ें जानकारी हम लोग लेते ही रहते हैं। जो लोग नए जुड़े हों, थोड़ा सा उनके लिए एक आइडिया देना ज़रूरी है, इसलिए मैं इन सब बातों को मैं बता रही हूँ। वी आर वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी, यानी प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, बीच में तीसरा कोई मिडल मैन शामिल नहीं है। हमारा अपना R&D है। अगर हम बात करें बिजनेस की इंडिया में, तो सन 2000 से इंडिया में ये बिजनेस शुरू हुआ, और अभी हम जो है नंबर 2 पोजीशन पे हैं। ये हमारा ऑफिस है, हेड ऑफिस, जो कि बहुत पॉश एरिया में बांद्रा में स्थित है। और अभी जो ये डाटा है 3300 मिलीनियर का, ये बढ़ चुका है, ये 3600 हम लोग पार कर चुके हैं। कंपनी आपको 2 ड्राइव इंसेंटिव देती है, कार प्लान जिसको हम कहते हैं, कार प्लान 1, कार प्लान 2, कार प्लान 3। ये जो है कार प्लान 3 है, जिसमें 52,000 रुपये आपको मिलते हैं, हर महीने मिलते हैं ये पैसे। इस समय जो है 1200 से ज़्यादा FBO ऐसे हैं जो कार प्लान को अचीव कर चुके हैं। दोस्तों, ये मेरी फैमिली, जिसमें मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा, और हम लोग हस्बैंड वाइफ। ये मेरी
पहली गाड़ी जो मैंने 2013 में परचेज की थी, ये किया सेल्टॉस, जो अभी इसी कोरोना पैंडेमिक में लगभग मुझे 1.5 महीने होने जा रहे हैं। और मैंने ये दूसरी गाड़ी जो कि एक लग्जरी कार है, जो कि लाइफ का कह सकते हैं, जीवन का एक सपना, और इस तरह से मैंने इसको परचेज किया। और ये बहुत ही शानदार लाइफ स्टाइल जो कंपनी की तरफ से मिला। इस तरह से कंपनी मैनेजर रिट्रीट्स देती है। जब आप क्वालिफाई करते हैं और अच्छी सीसी करते हैं, यानी एक क्राइटेरिया होता है यहाँ पे मैनेजर बनने के बाद, तब आप मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करते हैं। इसका क्या क्राइटेरिया है, हम अपने अप्लायंस से इसके बारे में प्लानिंग करके समझ सकते हैं। 2014 में ताज पैलेस, 2015 में हरी महल उमेद भवन जयपुर, और 2016 में जो है ये मेरा पहला मैनेजर रिट्रीट था 2016 में। और यहाँ पे ये हम लोग बैठे हुए हैं, ये नीचे मैडम मिता रॉय भी बैठी हुई हैं, साथ में हमारे और भी बहुत सारे, इसमें नंदा सर हैं, विकास सर हैं, सग्गू सर हैं, आज़ाद सर हैं, सभी लोग इसमें इस रिट्रीट में हम लोगों के साथ में थे। और ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं उस समय की, उसी रिट्रीट की, जो कि वाकई में जीवन क्या है, और जीवन इसी धरती पे स्वर्ग और नर्क सब कुछ है। अगर आप ऐसे जीवन में जाते हैं तो ऐसा लगता है इसी धरती पे स्वर्ग है। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को तो दो वक्त की रोटी भी जुटाने में जो है बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, वहाँ लगता है जीवन नर्क है। तो यहीं पे इसी धरती में सारा कुछ है। हम कैसे अपना माइंड सेट करते हैं, क्या हमारा एटीट्यूड है, कैसे हम आगे उस तरह से अपने कदम बढ़ाते हैं, ये सारा कुछ उसी के अकॉर्डिंग चलता है। ये सारे इस तरह से हमारे इंटरनेशनल ट्रिप्स, नेशनल के बारे में आदमी, भारत देश ही इतना बड़ा देश है, इतनी यहाँ के पे जलवायु है, इतनी सारी घूमने की जगह है, यहीं पे लोग नहीं घूम पाते हैं। और थैंक्स टू दिस अपॉर्चुनिटी, जिसने जो है बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल टूर भी दिए जो कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था, जिसके कभी ड्रीम भी नहीं बनाए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि जिसका ड्रीम आप बनाते हैं वो फुलफिल होता है। हमारे ड्रीम लिस्ट में कभी भी ये नहीं था कि हम इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे, लेकिन थैंक्स टू दिस अपॉर्चुनिटी, जो आपको ड्रीम बनाने की ताकत देती है, आपको सपने संजोने की ताकत देती है। 2013 में सार्दिनिया, 14 में लेक ताहो, और उसके बाद 15 में मैक्सिमको, इसी तरह से 2016 में ग्रीस। और दोस्तों, आपको बताते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये 2016 की पिक्स आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, जो कि ग्रीस जाने का सौभाग्य इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ हासिल हुआ। और जो हम लोगों के इस कंपनी के मालिक मिस्टर रेक्स मॉन, उनके बेटे ग्रेग मॉन जो हैं, ये पिक उनकी लगी हुई है। ग्रेग मॉन इस तरह से आपको हाथ बढ़ाते हैं, इस तरह से आपको हक करके मिलते हैं। ये जो मिलता है ये भी फॉरएवर में ही देखने को मिलता है। अदरवाइज बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ के सामने आगे पीछे जो है गार्ड लगे रहते हैं और उन्हें कोई मिल नहीं सकता, उनसे कोई हैंडशेक नहीं कर सकता। लेकिन आप देख सकते हैं कितने नॉर्मल वे में, कितने बेहतरीन, पता भी नहीं चलेगा कि ये इस कंपनी के सीईओ हैं, और वो आपसे हक करते हैं, आपसे मिलते हैं। तो ये जो है एक संस्कार, वो इस अपॉर्चुनिटी से मिलता है, बेहतरीन कंपनी। और 2020 में ये बहामास का टूर था, जो कि कोरोना पैंडमिक की वजह से सभी लोगों को का कैंसिल हो चुका है। इस तरह से ये सारे इंटरनेशनल टूर्स जो इस कंपनी की तरफ से अचीव हुए, और इसमें बहुत सारे लोग हमारे अपलाइन जो है इसमें शिरकत किए, इसी तरह से हमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये दुबई की रैली जहाँ पे विकास सर भी गए हुए थे, और ये वो बेहतरीन होटल जहाँ पे हम लोगों की पार्टी हुई थी, और वहाँ पे जो है ये चेयरमैन बोनस जो कि 3,58,522 रुपये का लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे अपलाइन गोरखपुर के मिस्टर राजा मुन्ना जी, जिन्होंने चेयरमैन बोनस अचीव किया, और ये मेरे सीनियर अपलाइन मिस्टर डॉक्टर अनुज सैरोट, जिनका चेयरमैन बोनस जिन्होंने अचीव किया, जिन्होंने हमें सपने बनाए आंखों में कि आप 1,00,000 रुपये की इनकम ले सकते हैं, आप 1.5 लाख रुपए की इनकम ले सकते हैं, आप 2 लाख की इनकम ले सकते हैं। जब वो ये बातें बताते थे दोस्तों, तो उस समय लगता था कि ये सब कुछ आप फेंके जाओ और हम लपेट रहे हैं, ऐसा लगता था। क्योंकि जब हम 30,000 की इनकम कर रहे हैं और उस समय कोई बताए कि आप 1,00,000 रुपए कमा सकते हो, तो मुझे लगता था कि
IAS PCS की इनकम होती है इतनी, और वो लोग इतनी पढ़ाई करने के बाद जो डॉक्टर बनते हैं वो इतना पढ़ाई करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, तब जाकर के वो इतने पैसे कमाते हैं। तो हम लोग कैसे कमा सकते हैं? तो दिमाग में वो बात एक्सेप्ट ही नहीं होती थी, और जब तक दिमाग में वो बातें एक्सेप्ट नहीं होती हैं तब तक वो चीज़ें वाकई में आपको हकीकत के रूप में भी नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे जब आपको कहते हैं कि कहा जाता है कि 10 गरीब के साथ अगर हम साथ करते हैं तो 11वें गरीब हम बन सकते हैं, यहाँ पूरी संभावना है। लेकिन वहीं अगर आप 10 अमीर लोगों का साथ करते हैं तो पक्की संभावना है कि 11वें अमीर आप बन जाते हैं। तो आपका ग्रुप कैसा है, आपका सर्किल कैसा है? 10 शराबियों के साथ अगर आप एंट्री लेते हैं और उनके संपर्क में रहते हैं तो 11वें शराबी बनने की पूरी आशंका रहती है। ठीक इसी तरह से MLM इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है। अगर 10 सफल लोगों का साथ करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, आप उनके गाइडलाइन में काम करते हैं तो आपको बड़े जल्दी से सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है, जो कि हमें भी मिली। ये मेरे अपलाइन मिस्टर सग्गू सर, जिनका आप देख सकते हैं 7,90,000, 7,93,000, 12,97,000 और 67 लाख का चेक। जब ये चेक 2012, आई थिंक ये चेक 2012 का था, 67 लाख का चेक, जिस साल मैं मैनेजर बनी थी। और जब उनको ये 67 लाख का चेक मिला था, मुझे बिलीव नहीं हो पा रहा था कि ऐसा क्या सच में संभव है। उन चीज़ों को बड़े मतलब ऐसी दृष्टि से मैं देखती थी कि मुझे नहीं बिलीव होता था। एक बार की घटना आपको मैं बताना चाहूँगी। एक स्टेडियम में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में नहीं हुआ था, वो किसी और स्टेडियम में हुआ था, उसका नाम नहीं मुझे याद है। और उस में पिनिंग होनी थी मेरी सुपरवाइज़र लेवल पे। हम लोग सुपरवाइज़र लेवल पे हस्बैंड वाइफ दोनों लोग गए थे, और वहाँ पे सुनील गुप्ता सर को 88 लाख का चेक मिला था। मैं जानते हैं, मुझे लगा ये सब कुछ झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। मैं आपको अपना रियल उस समय का अनुभव आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं था। और ये मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात बता रही हूँ, मुझे रियल में विश्वास नहीं था कि ये ऐसा हो सकता है। लेकिन जब मुझे भी ये पैसे मिलने शुरू हुए, मेरा चेक 20,000 से प्लस आना शुरू हुआ, मुझे लगा यहाँ सच्चाई है, यहाँ सब कुछ मिलता है। तो बहुत सारे नए साथी हमारे साथ जुड़े होंगे जिन्हें ऐसा लगता होगा कि ये जो भी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जो ये प्रेजेंटेशन है, पता नहीं सच है, झूठ है, गलत है, क्या नहीं है, ऐसा महसूस हो सकता है। लेकिन ये प्रेजेंटेशन मैं भेज रही हूँ दोस्तों, ये हो सकता है कि किसी के दिमाग में आए कि ये मैडम गलत बता रही हैं या सही बता रही हैं, लेकिन अगर आप इसको नेट पे सर्च करेंगे, अगर इन्हीं चेक्स को आप ये नाम टाइप करें और इन्हें आप इंटरनेट पे चेक करेंगे, आपको यही चेक्स वहाँ पे भी दिखाई देंगे। तो आप अपने विश्वास को जो है, आप जो क्वेरी करनी है क्वेरी कीजिए, लेकिन प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी लेने के बाद अगर आपने बेहतर डिसीजन बना लिया है कि यस मुझे अब करना है, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखिए। चैलेंजेस तो हर जगह का हिस्सा है, चैलेंजेस आएंगे आएंगे। यह है मिस्टर आनंद गांधी जी, जिनका चेक है 63 लाख रुपए का। ये अगर हम बात करें साइमन डेविडसन, जिनका चेक है 55 लाख रुपए का। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोगों के चेक जिनके चेक 1-1 करोड़ से ज़्यादा है। मिस्टर प्रेम राजन जी 74 लाख रुपए का सिंगल चेक है। इस तरह से ये इनकम मिलती है। मिस्टर सुनील गुप्ता जी 1,03,00,000 रुपए का चेक। तो ये वो सिस्टम है, ये वो अपॉर्चुनिटी है। अब आप देख सकते हैं 2,84,00,000 रुपए का चेक मिस्टर सूर्या सिन्हा जी, जो कि टॉप चेक रहा। इनका दुबई का चेक 3,84,00,000 रुपए का था दोस्तों। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात करूं, कंप्लीट सेगमेंट है हमारे पास। सारे आपको न्यूट्रिशन यहाँ मिलेंगे, पूरा वेट मैनेजमेंट है, पर्सनल केयर है, इसके साथ साथ ब्यूटी केयर है, स्किन केयर की बहुत ही बेहतरीन और शानदार रेंज है। प्रोडक्ट्स की हमारी अलग से ट्रेनिंग होती है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स देख सकते हैं। ये वेट मैनेजमेंट की एक टेस्टिमोनी है हमारे ही ग्रुप से, और बहुत ही अच्छा इनको जो है फ़ायदा मिला। ये मेरे हस्बैंड की, मेरे घर की ये टेस्टिमोनी है। ये मेरे हस्बैंड हैं आशुतोष पांडे, और कुछ बैकबोन के इनको जो है प्रॉब्लम रहती थी बैकबोन में, बहुत सारी दिक्कत रहती थी, बेल्ट लगानी पड़ती थी, जिसके लिए इन अमेजिंग प्रोडक्ट्स को यूज़ किया
और बहुत ही अच्छे परिणाम नज़र आए। देन हमने जो है शुरू, ये उस समय की टेस्टिमोनी है जब हम लोग इसमें एज ए यूज़र थे और बाद में जो है इसको एज ए करियर किया। ये टेस्टिमोनी कंपनी के मैगजीन में भी निकली थी। तो इन प्रोडक्ट्स को जो है स्टार्ट किया। यहाँ पे कैसे आप सफल हो सकते हैं और कैसे शुरुआत कर सकते हैं, आइए थोड़ा सा प्लान पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनते हैं और इस तरह से ये मेरी टीम के काफ़ी सारे लोग जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई किए हैं। देन आप सुपरवाइज़र बनते हैं। ये सुपरवाइज़र लोगों का इसमें लगा हुआ है, कुछ लोगों का, सभी को तो नहीं लगा सकते लेकिन कुछ लोगों का इसमें लगा हुआ है जिन्होंने सुपरवाइज़र लेवल अचीव किया। और फिर असिस्टेंट मैनेजर का ये लगा हुआ है, इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर लेवल अचीव किया। ये इस तरह से हमारे सक्सेस डे होते हैं, सक्सेस इवेंट्स होते हैं। और अगर ये लोग मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हैं दोस्तों, तो मैं समझती हूँ कि यहाँ इस ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग मैनेजर लेवल को अचीव कर सकते हैं। और ये हमारी सक्सेस स्टोरी जो कंपनी ने अपनी मैगजीन में इसको छापा था कि जिन सपनों को मैं अपनी 17 साल की नौकरी में नहीं पूरा कर पाया, ये मेरे हस्बैंड की वर्डिंग्स हैं, उन्हें महज 5 वर्षों में मैंने पूरा किया। तो इस तरह से यहाँ पे सीनियर ईगल मैनेजर बनने का मौका मिला और इस तरह से हमारी जो है जर्नी की शुरुआत रही। ये हमारे जब मेरे ऑफिस ओपन हुआ था उस समय हमने अपने अपलाइन डॉक्टर अनुज और मैडम को बुलाया था अपने ऑफिस ओपनिंग में। ये उस समय का एक बहुत ही प्यारा मोमेंट है। और इस तरह से ये आज की जो भी ये मेरा सेशन रहा, ये ट्रेनिंग रही। और अब मैं यहाँ पे, मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, मैं इनवाइट करना चाहूँगी आशुतोष पांडे जी। आगे का जो है वो आपको जर्नी शेयर करेंगे क्योंकि संघर्ष सबसे ज़्यादा इन्होंने भी किए हैं और हम दोनों ने मिल के इस बिज़नेस को किया है। तो अब आगे जो है आपको इन आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सॉरी मैं थोड़ा सा देर हो गया, थोड़ा क्या काफ़ी देर हो गया, एक्चुअली मैं ऑन द वे था और आज लॉकडाउन का संडे का सेशन था, मुझे अंदाज़ा नहीं था, आना था मुझे कल, बट ममता जी ने फ़ोन किया कि आज सेशन है, बट क्षमा चाहूँगा मैं देर में ज्वाइन कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा नाम आशुतोष पांडे और उत्तर प्रदेश के खूबसूरत शहर गोरखपुर का रहने वाला हूँ, जैसा कि आपने ममता जी से सुना और बड़ी अच्छी जर्नी है ममता जी ने बताई आपको। बड़े सौभाग्य की बात है दोस्तों कि एक अच्छी पत्नी मिलना, और मैं खुद बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि ममता जैसी इकलौती पत्नी मुझे मिली। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेरे बिजनेस को बड़ा सपोर्ट करती हैं। देखिए आज मैं इस कार्यक्रम को अटेंड करने में असमर्थ था, लेकिन ममता जी ने इसको पूरी तरह से संभाला। तो जितने कंवारे लोग इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं, मैं परमात्मा से दुआ करूंगा, अल्लाह से, वाहेगुरु से दुआ करूंगा कि उन लोगों को ऐसी पत्नी मिले जो घर को भी सपोर्ट करे, आपके व्यापार को भी सपोर्ट करे और आपके सिस्टम को पूरा मजबूती से थामे रहे। एक बहुत अच्छी महिला है, बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी पत्नी है और बहुत अच्छी बहू भी है। सो थैंक्स ममता जी। दोस्तों थोड़ा सा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चूंकि समय कम है, 2-4 मिनट और बातचीत कर लिया जाए। कहते हैं कि जो ये नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार है, इस नेटवर्क मार्केटिंग के व्यापार में सबसे ज्यादा जो आपके अंदर आता है वो होता है आत्मविश्वास। ये व्यापार कुछ नहीं है, ये केवल और केवल आत्मविश्वास का व्यापार है। जिसके अंदर आत्मविश्वास है वो इस व्यापार को कहीं भी ले जा सकता है। जैसा कि इन्होंने बताया मेरे अपलाइन मिस्टर राजा मुन्ना जी, यहां पढ़ाई लिखाई का बहुत मायने नहीं है, बहुत कम पढ़े लिखे हैं वो, लेकिन आज की डेट में वो करोड़पति हैं। आज इसी फॉरएवर के व्यापार से उन्होंने तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अर्जित कर ली है। तो ये कॉन्फिडेंस का व्यापार है। मुझे 2 लाइन इस पे याद आ रहा है। एक बार क्या हुआ, एक चूहे ने लिया रेड रोज और शेरनी को कर दिया प्रपोज। बोला आई लव यू, आई मिस यू। शेरनी ने बोला जा कल मुझे अपनी सूरत तो देख। तो बड़ा प्यारा सा जवाब दिया चूहे ने, बोला सूरत को छोड़ कॉन्फिडेंस तो देख। तो ऐसे ये व्यापार है दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस का व्यापार है। जैसे बारिश में क्या होता है ना, जब बारिश होती है, अभी मैं आ रहा था रास्ते में बारिश हो रही थी, तो ऑल्दो मैं गाड़ी से था, बट बारिश में हम लोग क्या लेते हैं, अम्ब्रेला लेते हैं, छाता। छाता बारिश को रोकता नहीं है, बट आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप बारिश में खड़े रह सकते हैं, यानी बारिश में खड़े रहने में मदद मात्र करता है। लोग कहते हैं ना कि परिस्थितियां बदल सकती हैं परंतु सिद्धांत कभी नहीं बदलते। हर परिस्थिति में सिद्धांत एक ही होता है, बस कुछ बातें बदलती हैं,
समय बदल सकता है, इंसान बदल सकता है, काल बदल सकता है, परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन जो सिद्धांत होगा वो वही रहेगा। जैसे सेब पेड़ से गिरेगा अगर तो जमीन पे ही आएगा, पत्ती टूट के गिरेगी तो जमीन पे ही आएगी। हम और आप अगर 10वीं मंजिल से कूदते हैं तो पहले जमीन पे आएंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे। यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत एक ही है। उस गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार सफलता का भी नियम एक ही होता है दोस्तों। चाहे हम किसी प्रदेश से हों, चाहे हम पंजाब से हों, चाहे यूपी से हों, चाहे बिहार से हों या दिल्ली से हों, किसी भी धर्म से हों, किसी भी जाति से हों, लेकिन हमारा जो सफलता का सिद्धांत है वो एक है। इसी दुनिया में आपको सफलता मिलनी है, सफल होने के जो सिद्धांत हैं वो सबके लिए एक हैं। जैसे फाइनेंस में बात किया जाता है कि ग्रोथ रेट क्या है, किस ग्रोथ से ग्रोथ हो रही है। यानी आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा, चेंज लाना पड़ेगा। चेंज होता क्या है? कुछ पाने के लिए आपको एक नई दिशा अपनाना, वही चेंज है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है दोस्तों, हम मध्यम वर्गीय लोग सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते। गाड़ी बहुत लंबी चाहते हैं, मकान बहुत बड़ा चाहते हैं, छुट्टियां मनाने विदेश जाना चाहते हैं, परंतु बदलाव नहीं करना चाहते, छोटा सा परिवर्तन नहीं करना चाहते। सारी सपने उनके बड़े बड़े हैं लेकिन जूम मीटिंग में आने को बोलिए तो उनकी नानी याद आने लगती है। यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो वास्तव में आप बड़े सपने को कैसे अचीव कर सकते हैं? आप सोचिए एक पल के लिए, आप बड़ा मकान चाहते हैं, आप बड़ी गाड़ी चाहते हैं, आप बड़ा घर चाहते हैं, छुट्टियां मनाने विदेश जाना चाहते हैं, ये सारी चीजें चाहते हैं, तो थोड़ा सा समय तो लगाना पड़ेगा। इंसान की अगर हम बात करें तो दोस्तों परिवर्तन शाश्वत है, बिना चेंज किए आप बदल नहीं सकते। मुझे याद है कि मन्ना डे जी का एक गाना है, नदियां चले चले रे धारा, तुझे चलना पड़ेगा, तुझे चलना पड़ेगा। इस गाने में उन्होंने पूरे समावेशित कर दिया है बदलाव, चेंज को, सब कुछ उन्होंने इसी में डाल दिया है। कभी आप एकांत में हो, ये गाना मेरा बड़ा फेवरेट है, कभी आप एकांत में इस गाने को सुनिए तो जो अभी कोरोना काल चला, इस कोरोना काल में ये गाना अगर आप सुने तो वास्तव में आपको लगेगा कि वास्तव में क्या है चेंज। आइंस्टीन ने भी अपने जमाने में E=mc² लिख दिया था, बता दिया था, परंतु हम हैं समझने को तैयार नहीं है। दोस्तों हर जगह परिवर्तन है, परिवर्तन नहीं है तो जिंदगी नहीं है। इस कोरोना काल में जिसने अपने आप को परिवर्तित नहीं किया वो सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। आज परिवर्तन का ही एक नया आपको अनुभव और हमको मिल रहा है कि हम और आप पंजाब में बैठे, मैं यूपी में बैठा, कोई दिल्ली में बैठा, कोई बिहार में बैठा, और हम सब आज जूम मीटिंग के माध्यम से एक होकर के बैठे हुए हैं, एक साथ सुन रहे हैं। मुझे याद है विकास सर की ट्रेनिंग मैं नेट पे सुना करता हूं, आजाद सर को नेट पे सुना करता था। आज हम सब आमने सामने बैठे हुए हैं, ये क्या है? परिवर्तन है। और आज हमको इस परिवर्तन को स्वीकार करना ही पड़ेगा। हम और आप जिस प्रकृति संसार में रहते हैं, यह प्रकृति भी बदलती है तभी हम हैं। संसार कहते ही हैं सरैती को, सरैती मतलब जो सरक रहा है वही संसार है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है तो मौसम बदल रहा है, यदि पृथ्वी ना घूमे तो मौसम ना बदले, बदलाव। और आपको याद होगा कि ऋषि कपूर साहब ने एक गाना गाया था, क्योंकि आज आजाद सर हम लोग के साथ जुड़े हुए और बड़े अच्छे अच्छे गाने सुनाते हैं हम लोगों को मैनेजर रिट्रीट में, ट्रेनर्स एकेडमी में। तो मैं 2-4 गानों की बात कर रहा हूँ, वैसे मैं गाना गाने वाला नहीं, कि पतझड़ सावन बसंत बहार। इस गाने में आप देखें तो पूरा मॉरल इसमें छुपा हुआ है। यानी आप अगर वास्तव में अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो इस गाने को सुन करके आप वास्तव में समझ सकते हैं कि वास्तव में बदलाव क्या होता है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों कि दिन और रात दो अलग अलग हैं, लेकिन दिन और रात क्या होते हैं? दिन चाहता है मैं रात से मिलूं, परंतु जब दिन ढलता है तभी रात आती है। दोनों का मिलन एक साथ नहीं हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। ये जब सूर्य अस्त होगा तो रात आएगी। जिस क्षेत्र में इंसान बढ़ना चाहता है उसे परिवर्तन स्वीकार करना पड़ता है। बिना परिवर्तन स्वीकार किए आप बदल ही नहीं सकते। उदाहरण के लिए मेरा पुत्र है, उसको सोने में मजा आता है, लेकिन दोस्तों
स्कूल जाने के लिए उसे सुबह 5 बजे उठना ही पड़ता है। ये परिवर्तन, अगर वो नहीं उठेगा तो विद्यालय नहीं जा पाएगा। जीवन में परिवर्तन लगातार होता है दोस्तों, हम देखते नहीं है। हमको याद है बहुत पुराने समय की बात है, जब हमारे वहां गांव पे मकान बन रहा था, तो मेरे दादी जी तो नहीं थी लेकिन बाबा जी थे, मेरे ग्रैंडफादर, और उस समय लैट्रिन रूम बनने की बातचीत हो रही थी। तो मेरे पिताजी बोले कि भाई बेडरूम के आसपास कहीं लैट्रिन रूम बनवाया जाए, तो बाबा जी बड़े नाराज हुए, बोले नहीं, ये संभव ही नहीं है, जहां नहाना वहीं पकाना, ये संभव नहीं है। तो हुआ क्या कि थोड़े दूर पे लैट्रिन रूम बना, लेकिन समय बदला दोस्तों। आज क्या है, जिस घर में बेडरूम के साथ अटैच लैट्रिन बाथरूम नहीं है, वो घर पुराना माना जाता है। एक समय था लोग लोटा लेकर के, पता नहीं आप लोग की तरफ होता है कि नहीं, कि यूपी में होता है लोटा लेकर के, आज के 30 साल पहले लोग खेतों में जाया करते थे सुबह सुबह फ्रेश होने। लेकिन आज जमाना क्या है कि जहां नहाना वहीं पखाना वहीं खाना, तीनों चीजें। बदलाव, प्रकृति का नियम है बदलाव। दोस्तों, एक समय था लोग लकड़ी पे खाना बनाते थे, अंगीठी पे खाना बनाते थे। जब नया नया गैस चूल्हा आया, गैस सिलेंडर आया, तो घर में उसका बड़ा विरोध हुआ। विरोध क्या हुआ कि अरे बाप रे, ये सिलेंडर आ गया, सिलेंडर से आग लग जाएगी। आज दोस्तों वही बदलाव है कि आज अगर आपके और हमारे घर में सिलेंडर नहीं है तो खाना नहीं मिलेगा, होटल से आएगा। यानी परिवर्तन बहुत जरूरी है, मेरे कहने का तात्पर्य है। और आज जो समय आया है सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग का समय है, परिवर्तन। अभी मैं जहां गया था वहां पे देखा कि कबाड़ वाले गांव में एक घूम रहे थे ऑटो लेकर के, और वो कबाड़ उसमें रेडियो में लगा करके अनाउंस कर रहे थे कि कबाड़ बेचिए, मैं अच्छे दामों में कबाड़ ले रहा हूं। जमाना बदल चुका है, पहले शहरों में कबाड़ खरीदा जाता था, आज गांव में भी कबाड़ खरीदा जा रहा है। यानी जमाना बदल रहा है। हम अगर ट्रेडिशनल व्यापार की तरफ हैं तो दोस्तों आज सतर्क हो जाएं, आज नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग को समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है और जरूरत भी है। ऐसी जरूरत के समय जिस इंसान ने नेटवर्क मार्केटिंग को स्वीकार कर लिया, आज वो बहुत आगे है। आज वो अपने परिवार के सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में गिना जाता है। मुझे ऐसे बहुत से लोग जानने वाले हैं दोस्तों, जो एक समय था कि लोग बहुत कम पैसे अर्जित करते थे, लेकिन आज की डेट में बहुत अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में बहुत ही अनोखी चीज है। मुझे याद है कि 2017 में तकरीबन 14 लाख करोड़ का टर्नओवर नेटवर्क मार्केटिंग ने किया था। एक डाटा मैंने पढ़ा था, जिसमें लगभग 6 लाख करोड़ रुपए कमीशन के रूप में बांटा गया था। अब सोचिए, अगर 14 लाख करोड़ रुपए में 6 लाख करोड़ का कमीशन बांटा जा रहा है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही संभव है और कहीं नहीं संभव है। और नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट की अगर बात करूं दोस्तों, ये बहुत कम पैसे में शुरुआत कर सकते हैं आप। जो लोग जॉब से आज 50% सैलरी पे काम कर रहे हैं, जिनका व्यापार आज टूट चुका है, जो आज बहुत ज्यादा डेप्थ में चले गए हैं, कर्ज में चले गए हैं, उनके लिए ये नेटवर्क मार्केटिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां आप अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं, जहां आप अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हैं, जहां आप उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं जो आपने कभी पढ़ाई के पीरियड में सोचा था। लेकिन वास्तव में क्या है, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों, लोग आज की डेट में, हम लोग इस 5-6 महीने के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग नाम का शब्द सुने हैं, लेकिन दोस्तों और वर्चुअली हम लोग बात करें तो हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग 2012 से सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। जैसे ही हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो लोग भागते हैं कि अरे ये तो बंदा बड़ा नेटवर्क वाला आ गया, ये तो अब चिपक जाएगा। दोस्तों आज की डेट में अगर हम बात करें तो किसी से बात करें तो बंदा कहता है मेरे को तो मालूम है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग पे बहुत कुछ जानता हूं। लेकिन रियल में दोस्तों मुझे हंसी आती है, वो कुछ नहीं जानता है। मुझे याद है जब मैं 1999 में फार्मा में था, तो मेरे एक रिप्रेजेंटेटिव थे, मैं एरिया मैनेजर था उस टाइम में, और मेरे एक रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका हाथ टूट गया था एक्सीडेंट में एक स्कूटर से। तो उस जमाने में मोबाइल नहीं हुआ करता, तो पीएनटी होता था। तो मैंने एक अपने परिचित डॉक्टर जो आंख के स्पेशलिस्ट हैं उनको फोन किया कि डॉक्टर साहब मेरा एक मित्र है जिसका हाथ टूट गया, मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। बोले पांडे जी आप मेरे पास लाके क्या करोगे, मेरे एक मित्र हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनके पास ले जाओ क्योंकि हाथ टूटा हुआ है। मैं घटना की बात कर रहा हूं, ये एक डॉक्टर जो 8 साल 10 साल पढ़ाई किया है, जो 8 साल 10 साल पढ़ाई करने के बाद भी
स्पेशलिस्ट होने के बाद भी आंख का डॉक्टर हाथों के बारे में नहीं जानता। जिसने 10 साल पढ़ाई करी, सारी कुछ स्पेशलिटी ली, लेकिन वो कहता है कि नहीं, अगर हाथ टूट गया तो हाथ हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन दोस्तों, हम दो शब्द नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुन जाते हैं और जानते हैं कि मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत कुछ जानता हूं। कुछ नहीं जानते हैं दोस्तों। A4 साइज का एक पन्ना उनको दिया जाए और बताया जाए, पूछा जाए कि भैया इस पे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लिखो, तो शायद वो A4 साइज के पन्ने को भर नहीं पाएंगे, लेकिन वो कहते हैं मैं बहुत कुछ जानता हूं। दोस्तों, इसमें थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। हर इंसान को ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। एक डॉक्टर जो 10 साल 12 साल पढ़ाई करता है, वो जब जमीन पे आता है प्रैक्टिस करने, तो उसे 1 साल इंटर्नशिप करना होता है। एक सीए को एक बड़े सीए के साथ 1 साल 2 साल सीखना होता है। एक आईएएस को, एक पीसीएस को प्रशिक्षु आईएएस बनकर के ट्रेनिंग लेना होता है। यदि ये लोग इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बाद भी ट्रेनिंग लेते हैं, तो दोस्त देखिए, सोचिए दोस्तों, तब भी इनकी इनकम मेरे से कम ही होती है। और हम करोड़ों रुपए कमाने के बारे में सोचते हैं, बट ट्रेनिंग से कतराते हैं लोग। क्षमा करिएगा, ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है। अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ही जरूरी है। और जो इंसान ट्रेनिंग को लेगा, ट्रेनिंग को देगा, अपने अंदर बदलाव लाएगा, वही आज की डेट में सफल हो पाएगा दोस्तों। जो नहीं बदलेगा, उसे ये जमाना बदल देगा। तो हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने आप को आगे बढ़ना है। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है ट्रेनिंग पे। एक बार क्या हुआ, एक किसान के पास 2 घोड़े थे, एक काले रंग का और एक सफेद रंग का। तो काले रंग का घोड़ा जो था वो बड़ा प्रिय था किसान को। एक बार क्या हुआ, वो किसान का काला घोड़ा बीमार हो गया। तो वो डॉक्टर के पास गया कि बोला, भाई डॉक्टर साहब, मेरे काले वाले घोड़े को ये प्रॉब्लम हो गई है। तो डॉक्टर साहब ने उसको दवाई लिख दी और बोला कि इसको आप दाने में मिला करके खिला देना, आपका घोड़ा सही हो जाएगा। किसान ने वैसा ही किया। घोड़ा थोड़ा होशियार प्रजाति का था, वो सूंघ करके दाने को खा लिया और जो दवाई थी वो छोड़ दिया। किसान बड़ा परेशान हुआ, डॉक्टर साहब के पास गया, बोला डॉक्टर साहब वो तो दवाई खा ही नहीं रहा। बोले कोई बात नहीं, मैं फ्लेवर वाली दवाई लिख देता हूं। अब डॉक्टर ने फ्लेवर वाली दवाई लिख दी, किसान ला के दाने में मिलाया। घोड़ा थोड़ा और ज्यादा होशियार था, वो सूंघ करके दवाई को किनारे कर दिया और दाना खा गया। किसान बड़ा झल्लाया, डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब वो तो दवाई खा ही नहीं रहा, सही कैसे होगा। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे पास बंबू है, बंबू बांस, आई थिंक मेरी भाषा समझते होंगे, बंबू ये जो हमारे वहां बांस बोलते हैं। बोले उसको दोनों तरफ से काटना तो वो आर पार एक पाइप की तरह दिखाई देगा। बोला उसको एक दवा को एक सिरहाने पे, एक सिरे में रखना और फूंक मारना, घोड़े के मुंह में चला जाएगा। बोले तो बड़ा सिंपल है डॉक्टर साहब, पहले बार ही बताए होते आप। किसान लेके गया, बंबू को काटा और उसमें दवा रखी, एक सिरा घोड़े के मुंह में, दूसरा अपने मुंह में। फूंक मारने ही वाला था किसान, तब तक घोड़े ने लंबी सी फूंक मार दी। दवाई कहां चली गई? किसान के पेट में। जानी कहां थी? घोड़े के पेट में। उल्टा हो गया। तो ट्रेनिंग इसीलिए जरूरी है दोस्तों कि अगर हम वेल ट्रेंड होंगे, अपने सब्जेक्ट पे अच्छी जानकारी रखेंगे, महारत हासिल करेंगे, तो प्रोस्पेक्ट हमसे ज्यादा होशियार है, प्रोस्पेक्ट को हमसे ज्यादा जानकारी है, क्योंकि उसके पास 5 और बंदे आ चुके होते हैं। तो यदि हमारे पास अपने सब्जेक्ट पे अच्छी जानकारी होगी, तो हम उसके सारे क्रॉस क्वेश्चन का अच्छे से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करके जवाब देंगे और वो कन्विंस होकर के, संतुष्ट होकर के आपके साथ जुड़ेगा और फिर कभी कहीं नहीं जाएगा। तो आपने क्या करना है? अच्छी ट्रेनिंग लेनी है, अपने हर टॉपिक पे ट्रेनिंग लेनी है और जानकारी लेकर के अपने प्रोडक्ट पे, अपने नेटवर्क मार्केटिंग पे, हर सिस्टम पे, अपने अप्लायंस से जानकारी लीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। और दोस्तों, चूंकि समय ज्यादा हो रहा है तो मैं इस समापन करूंगा, बट एक छोटी सी स्टोरी जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही मार्मिक है, बड़ी महत्वपूर्ण है और हमारे और आपके जीवन में बड़ी क्या कहते हैं कि पॉजिटिविटी लाने वाली है। एक बार की घटना है, मैं इसके साथ अपने कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। एक बार की घटना है, बात उन दिनों की है जब छोटे छोटे मोहल्ले हुआ करते थे, बड़ी कॉलोनी नहीं हुआ करती थी। तो सटे सटे 2 मोहल्ले थे। एक मोहल्ले में एक नौजवान रहता था जो अभी इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहा था, फाइनल ईयर का एग्जाम देने वाला था वो।
किसी ने उनको बोला कि बेटा तुम सुबह उठ करके भोर में अगर याद करो रट्टा मार के, तुम्हें बड़ी जल्दी याद होगा। तो आई थिंक हम लोग जो पुराने जमाने के लोग हैं वो लोग भी ऐसा करते थे। तो वो उठ करके सुबह सुबह रट्टा मारने लगा। तो पतली सी गली थी, उसके बगल में दूसरा मोहल्ला था। तो बगल में एक खूबसूरत सी युवती थी, उसको भी इंटरमीडिएट का एग्जाम देना था। तो वो भी सुबह सुबह उठ करके तैयारी करने लगी। देखी देखा पाप, देखी देखा पुण्य। तो वो भी तैयारी करने लगी उठ करके। दोनों खूब मन से पढ़ाई कर रहे थे, खूब याद आ रही थी, खूब याद हो रही थी चीजें। लेकिन हुआ क्या कि दोनों में थोड़ा देखा देखी होने लगा और धीरे धीरे थोड़ा सा लव होने लगा। तो बात पुराने जमाने की, आज के जमाने की बात तो है नहीं कि मोबाइल पे ही शादी हो गई, मोबाइल पे ही तलाक भी हो गया। तो उन्होंने चिट्ठी पत्री भेजनी शुरू कर दी, कुछ कागज में लिख करके इधर उधर फेंकना शुरू किया। ऐसे करते करते कई साल बीत गए। बट जो लड़का था वो थोड़ा संकोची था, शर्मीला था। वो अपनी बात को जुबान पे नहीं ला पाया और कुछ साल बाद उस लड़की की शादी हो गई। लड़की अपने ससुराल चली गई। कुछ वर्षों के बाद हुआ क्या कि वो मैडम एक छोटे से आइटम के साथ अपने आ रही थी, यानी अपने बालक के साथ, और इधर से ये महात्मा जी जो उस समय इंटरमीडिएट में थे वो जा रहे थे। दोनों की एक जगह मुलाकात होती है, देखी देखा होती है। तो जनों जैसे देखते हैं वैसे दोनों में आपस में बातचीत होने लगती है और वो लोग इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हमारे साथ कोई और भी है और हम लोग, ये मैडम शादीशुदा और मैं शादीशुदा नहीं हूं। काफी जब समय बीत जाता है तो जो छोटा वाला आइटम होता है मैडम के साथ, वो बड़े प्रेम से पूछता है, मम्मी ये कौन है, मम्मी ये कौन है। अब मम्मी आज के जमाने में हो तब तो पुराने जमाने में चली गई। अब जो दो चार बार पूछने के बाद उसको आंसर नहीं मिलता है तो झल्ला के पूछता है, मम्मी ये कौन है। मम्मी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोला बेटा ये तुम्हारे मामा हैं, थोड़ी सी हिम्मत दिखाए होते तो आज तुम्हारे पापा होते। सो दोस्तों हमें मामा नहीं बनना है, पापा बनना है। आप अपनी अपॉर्चुनिटी को, अपने व्यापार को, अपने प्रोडक्ट को, अपने अगलगीर बगलगीर, अपने रिश्तेदार नातेदार सारे लोगों को बता डालिए कि मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइन किया हुआ है। दुनिया का बेहतरीन एलोवेरा जेल, बेहतरीन शहद हमारी कंपनी बनाती है और जब कभी भी आपको जरूरत हो तो मुझे याद जरूर करिएगा। वरना हो सकता है आशुतोष पांडे आपके बगल में जाके ज्वाइन कर लें और आपको पापा बनने का अवसर ना मिले, मामा बनने का अवसर मिले। सो प्लीज टेक केयर। अपने सारे लोगों को जरूर बताइए कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में हूं और इस अवसर को कभी भी छूटने ना दीजिए। हमेशा अच्छी अपॉर्चुनिटी को सही समय पे स्वीकार करिए। और दोस्तों समय का अभाव है क्योंकि समय का हर इंसान को ख्याल रखना चाहिए। आप लोगों ने बेशकीमती समय निकाल करके हमारे ममता जी को और हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विकास सर को, आजाद सर को तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि हम लोग दो शब्द अपनी बात को रखें और अपने विचार को रखें। सो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच विकास सर।